गाइस शिनचैन, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी जैसे एनीमे जो हम अक्सर अपने टीवी पर देखा करते हैं, लेकिन कभी कभी इन एनीमे के कुछ एपिसोड्स में हमें ऐसे डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रहता है। जैसे कि एनीमे के अंदर कभी भी निंजा हथौड़ी के बाल को क्यों नहीं दिखाया गया है, और शिनचैन की विलन और दुल्हन वाली मूवी के अंदर हमें फ्यूचर वाले शिनचैन का जो रियल फेस है वो क्यों नहीं दिखाया गया, और डोरेमोन तो बिना शूज पहने ही बाहर चले जाता है लेकिन फिर भी उसके पैर गंदे क्यों नहीं होते। सो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन एनीमे के जो डार्क सीक्रेट है उन सभी के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वीडियो में पूरे एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, पहले बात करते हैं निंजा हथौड़ी के डार्क सीक्रेट के बारे में। सो गाइस, अगर आप निंजा हथौड़ी देखते हैं तो आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि निंजा हथौड़ी के जो बाल है वो हमें कभी भी एनीमे के अंदर नहीं दिखाया गया है। गाइस, मैं जानता हूँ कि हथौड़ी एक निंजा है और कभी भी एक निंजा अपना सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करता, किसी को भी नहीं दिखाता, लेकिन यार हमारा भी तो एक निंजा है, उसने तो अपने बाल हथौड़ी की तरह नहीं छुपाए हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हथौड़ी अपने बाल कभी भी किसी को नहीं दिखाता? सो गाइस, इसका आंसर तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, निंजा हथौड़ी के राइटर यानी कि फुजिको एफ फुजियो, इनको एक इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि निंजा हथौड़ी एक निंजा है और कभी भी निंजा अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करता किसी से भी, चाहे वो उसका जिगरी यार हो या फिर उसका प्यार हो, लेकिन वो कभी भी अपना जो सीक्रेट है वो किसी से भी शेयर नहीं करता। और रही बात निंजा हथौड़ी के बालों की कि आखिर वो कैसे दिखते हैं, तो निंजा हथौड़ी के जो बाल है वो अमारा के बाल की तरह ही दिखते हैं। आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो अमारा के बालों को निंजा हथौड़ी के ऊपर लगाकर। सो गाइस, अब बात करते हैं शिनचैन के डार्क सीक्रेट के बारे में। सो गाइस, ये तो हम सभी को पता है कि जो शिनचैन का फेस है वो उसके दादाजी पर गया है, क्योंकि इन दोनों के जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। लेकिन क्या फ्यूचर में भी शिनचैन ऐसा ही दिखेगा? वेल, अगर आप लोगों ने शिनचैन के विलन और दुल्हन वाली मूवी देखी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिनचैन का बड़ा वाला रूप यानी कि जो उसका फ्यूचर कैरेक्टर है उसका जो फेस है वो हमें नहीं दिखाया जाता। हमें जब भी उसके फेस को दिखाने की कोशिश किया जाता है कोई ना कोई चीज़ आकर उसके फेस को छुपा देती है और हम उसका जो फेस है वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। हमें सिर्फ उसके नाक के नीचे का हिस्सा पता है और उसके बाल पता है कि आखिर वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो सारे पार्ट हमें एनीमे के अंदर दिखाया गया है, लेकिन शिनचैन के चेहरे के बीच का माल हमें जरा सा भी नहीं दिखाया गया है। अब गाइस, ये तो मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया शिनचैन के साथ, उसके फ्यूचर फेस को क्यों नहीं दिखाया गया, लेकिन गाइस हम थियरी लगा सकते हैं कि जो शिनचैन का फेस है वो इसलिए नहीं दिखाया गया उस मूवी के अंदर क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो शिनचैन की स्टूडियो है वो शिनचैन के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी जिसमें फ्यूचर वाले शिनचैन का मेन रोल है और उस मूवी में फ्यूचर वाले शिनचैन का हर एक सीक्रेट पता चल जाए। इसीलिए शिनचैन के विलन और वाली मूवी में लास्ट में शिनचैन का जो चेहरा है वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो सूरज की किरणें रहती हैं वो उसका चेहरा छुपा देती हैं और इसी वजह से हम उसका चेहरा देख नहीं पाते। बस हल्का सा हिंट दिया क्योंकि उसके जो बाल हैं और उसके नाक के नीचे के जो हिस्से हैं वो सारे रिवील कर दिए गए थे, बस बीच का माल छोड़कर। तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर वो लोग उधर ही फेस दिखा देते उसका रियल वाला तो जो आने वाली मूवी में सरप्राइज रखा है उसका आधा मजा तो इधर ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसके रियल फेस को ना दिखाना ही उन्होंने बेटर समझा। अब पता नहीं वो लोग सच में ऐसे किसी मूवी के ऊपर काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक उस मूवी का कोई भी अपडेट नहीं आया है। खैर जो भी हो, अब ये तो शिनचैन के स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर वाले शिनचैन का कब फेस रिवील करेंगे। हम शिनचैन फैंस इंतजार के अलावा और कुछ कर भी कह सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं डोरेमोन के डार्क सीक्रेट के बारे में। गाइस, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप घर के बाहर निकलते हो, कहीं घूमने जाते हो, तब क्या आप चप्पल या जूते पहन कर जाते हो या फिर ऐसे ही नंगे पाँव चले जाते हो? जानता हूँ कि आधी ऑडियंस मेरे इस क्वेश्चन पे भड़क गई होगी, ऑलमोस्ट पूरी ऑडियंस ही भड़क गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो चप्पल और जूते तो पहन कर ही जाओगे, ऐसे ही नंगे पाँव तो जाओगे नहीं, वरना आपके पैरों में मिट्टी लग जाएगी, आपके पैर गंदे हो जाएंगे, इसीलिए आप जूते और चप्पल पहन कर ही जाओगे। लेकिन गाइस, एनीमे के अंदर जब डोरेमोन अपने घर के बाहर निकलता है तो वो जूते, चप्पल या फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं पहनता जिससे उसके पैर गंदे ना हो। डोरेमोन सीधा नंगे पाँव ही घर के बाहर चले जाता है और नंगे पाँव घर के अंदर आ भी जाता है, और नोबिता की मॉम उसे डांटती भी नहीं है क्योंकि उसके पैर गंदे ही नहीं होते, तो डांटेंगी कहाँ से? अब देखो यार, अब वो बाहर जा रहा है बिना चप्पल के, बिना जूतों के, फिर भी उसके पैर गंदे क्यों नहीं होते? वो घर के अंदर आता है तो उसके पैर साफ रहते हैं, वो घर के बाहर जाते हैं तो भी उसके पैर साफ रहते हैं। तो आखिर इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से डोरेमोन जूते और चप्पल नहीं पहनता लेकिन फिर भी उसके जो पैर रहते हैं वो एकदम साफ रहते हैं? सो गाइस, अगर आप लोगों को इसका रीजन पहले से ही पता है तो हमें नीचे कमेंट में बता देना, और अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ। सो गाइस, डोरेमोन के जो पैर हैं वो जमीन को टच ही नहीं होते, क्योंकि डोरेमोन हवा में लेविटेट करता है कुछ 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर, इसीलिए वो जमीन को टच ही नहीं होता। उसके जो पैर है वो जमीन से 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर रहते हैं। डोरेमोन के जो पैर है वो बिल्कुल हवा बोर्ड की तरह काम करते हैं, जैसे हवा बोर्ड हवा में रहता है वैसे डोरेमोन के पैर भी कुछ मिलीमीटर हवा में रहते हैं, और जब डोरेमोन के पैर जमीन को टच ही नहीं होंगे तो उसके गंदे पैर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसीलिए कभी भी डोरेमोन जूते और चप्पल पहनकर बाहर नहीं निकलता। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड रहो। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ अब सभी से अगली वीडियो में।